आज भी हम अपना चैप्टर 14 कंटिन्यू करेंगे। 14 चैप्टर में आज हम 14.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। 14.3 में टॉपिक क्या होगा? 14.3 में आपका टॉपिक होगा मीडियन यानी माध्यक, राइट। अब माध्यक में भी बेटा आपने वैसे माध्यक आपने पढ़ा हुआ है, ये 9th क्लास में भी पढ़ा था। अब माध्यक में भी आपके दो तरह के आंकड़े आते हैं। कौन कौन से? एक अवर्गीकृत और एक वर्गीकृत, ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों में आपके पास वही बहुत सारे डिजिट्स होंगे, नंबर्स होंगे, राइट, ठीक है। उनको आप किस तरीके से निकालते थे? उसको जब आप उसमें मीडियम जब आप निकालते थे उसमें दो तरह के केस आते हैं इसमें, एक ऑड नंबर का, एक इवन नंबर का। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या और इवन नंबर यानी सम संख्या, ठीक है। अब आपके पास जब ऑड नंबर का केस आता था तो जितने भी डिजिट होते थे, जो आपके टोटल नंबर्स होते थे, उसी को ही आप 2 से डिवाइड कर देते थे, ठीक है। उसका एवरेज निकाल देते थे यानी औसत निकाल देते थे, ठीक है। अब लेकिन उनको पहले आप उसमें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ आप उसको उसमें अरेंज करते हैं, राइट। याद आया किसी को? जब हम मीडियन निकालते हैं, मीडियन में सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? जो हमारे डेटा होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं यानी आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, छोटे से बड़े में, ठीक है। अब छोटे से बड़े में आप उसको अरेंज करते हो, उसके बाद आप ये देखते हो कि आपके वो टोटल डिजिट्स आपके ऑड नंबर में आ रहे हैं या इवन नंबर में आ रहे हैं, ठीक है। ऑड नंबर में आते हैं तो उसको आप n/2 करके निकाल लेते हो, टर्म आ जाती है, फ्रैक्शन आ जाता है और उसका फिर आप उन्हीं डेटा में से मान निकाल लेते हो, वैल्यू निकाल लेते हो। जब इवन नंबर का आता है, इवन नंबर में क्या करते हैं? इवन नंबर में हम n/2 प्लस n+1/2 का औसत निकाल लेते हैं, उनके फ्रैक्शनों के मान का औसत निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं भी वो आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद आता है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होगा जो आपका इस एक्सरसाइज में यूज होगा, ठीक है। फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम अवर्गीकृत मीडियन देख लेते हैं, आंकड़े से मीडियन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम वर्गीकृत आंकड़ों से भी मीडियन निकालेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये है बेटा अब हमारा अवर्गीकृत आंकड़े के मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। कुछ नंबर्स यहाँ पे लिए हैं, कुछ नंबर्स हमने यहाँ पे लिए हैं। एक मैंने केस लिया है ऑड नंबर का, एक मैंने केस लिया है इवन नंबर का। अब मतलब एक मैंने लिया है विषम संख्या का और एक मैंने लिया है सम संख्या का, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि इन नंबर्स को हमें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनको करें। सबसे छोटा नंबर 0, देन 2, 3, 4, 5 and 6, 7, ठीक है। ये हो गए हमारे, अरेंज हो गए, आरोही क्रम में अरेंज हो गए, ठीक है। अब पहले हमें डिजिट काउंट करने हैं कि कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये वाला हमारा केस ऑड नंबर का है, ठीक है। ऑड नंबर में जब हम मीडियन निकालते हैं, ऑड नंबर्स में जब हम मीडियन निकालते हैं यानी माध्यक निकालते हैं, माध्यक निकालते हैं तो वो होता है n+1/2 जो भी हमारी टर्म आएगी निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पे n क्या है? n होता है जितने हमारे पास डिजिट दिए हुए हैं उनका मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कितने आपके पास नंबर्स हैं, कितने काउंट करने के बाद कितने आए थे? 7 +1/2, ठीक है। 7 + 1 8/2 यानी 4, 8/2। अब इससे इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4 यानी 4th टर्म, यानी 4th टर्म लिखो या 4th फ्रैक्शन लिखो। अब ये 4th में फ्रैक्शन क्या है? अब इसमें देखो 4th नंबर पे कौन सा नंबर आ रहा है हमारा? 1 2 3 4। अच्छा अभी हमारे पास 4 ही रहा है, तो इसका आंसर जो इसका मीडियन होगा वो 4 होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? हमारा मीडियन क्या निकल के आया है?
इस डेटा का मीडियन क्या निकल के आया 4। ये तो था हमारा ऑड नंबर का केस। अब चलते हैं हम दूसरे केस की तरफ। सबसे पहले इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो वही 0 1 2 3 देन 4 एंड 6। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 है। इट मीन्स ये इवन नंबर का केस है। इवन नंबर का केस में क्या करना है हमें, जब हम मीडियन निकालेंगे ठीक है, वो कैसे निकलेगा। अब ये देखो n अपॉन 2, ये आ गया n अपॉन 2 और दूसरी टर्म आ जाएगी आपकी n/2 प्लस 1। ऑड में तो यहाँ पे सेम था, इसके साथ था n प्लस 1 था और फिर 2 था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है n/2 प्लस 1। ठीक है, अब n क्या है, कितना डिजिट है हमारे पास 6। यहाँ पे 6/2 और प्लस 1। ठीक है, अब ये आ जाएगा, ये कैंसिल हुआ 3 हो गया, ये भी ऐसे 3 कैंसिल होगा और प्लस 1 4, यानी एक थर्ड टर्म निकली है हमारे पास और एक फोर्थ टर्म निकली है। ठीक है, थर्ड टर्म क्या है देखो 1 2 3 2, थर्ड टर्म क्या है हमारी 2, फोर्थ टर्म क्या है 3, यानी कि जो हमारा मीडियन आएगा वो इन दोनों के बीच का नंबर कोई होगा। कैसे निकालेंगे, इसकी थर्ड की वैल्यू है 2, फोर्थ की वैल्यू है 3। ठीक है, अब इनका औसत निकाल देंगे 2, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारे पास 2 डिजिट है। ठीक है, 3 और 2 कितना हुआ 5 अपॉन 2 देगा 2.5, यानी ये इसका मीडियन आएगा। इस आंकड़े का मीडियन क्या आया 2.5। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल समझ आए। ये तो था अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, अब आएगी बात वर्गीकृत आंकड़ों की। वर्गीकृत आंकड़ों में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगेगा, वो मैं लिखती हूँ। ठीक है, वो आपको दिखाती हूँ क्या है। अब बात करते हैं बेटा वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में। वर्गीकृत आंकड़ों में आपका ये पर्टिकुलर फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, आपको डेटा गिवन होगा, प्रॉपर आंकड़े गिवन होंगे। ठीक है, प्रॉपर डेटा आपको दिया जाएगा, जैसे वर्ग चिन्ह के साथ, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से आपको डेटा गिवन होगा। ठीक है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी गिवन होगी, यानी बारंबारता भी गिवन होगी। उसमें ये फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन 2 इंटू h। ठीक है, अब ये चीजें होती क्या है, ये L क्या है, L है आपकी माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, जो भी आपका माध्यक वर्ग निकलेगा ना, जैसे मान लो 10 to 20, 20 to 30, जो भी आपकी संचयी बारंबारता में से आपका जो माध्यक निकलेगा उसकी जो निम्न सीमा होगी लाइक 20, तो वो आपका L होगा। n होगा प्रेक्षणों की संख्या। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि टोटल नंबर्स कितने हैं, मतलब प्रेक्षणों का कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, वो आपका n होगा। क्वेश्चन में मैं बताऊंगी आपका n किसे कहते हैं। CF, अब जो आपका उसमें माध्यक निकलेगा, जो माध्यक निकलेगा उसका ठीक उससे ठीक ऊपर वाला जो नंबर होगा ना, वो आपको CF लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे ये समझो कि माध्यक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, राइट। F क्या होगी, माध्यक वर्ग की बारंबारता। जो हमारा माध्यक वर्ग निकलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी बारंबारता ही हमें F लेनी है। क्वेश्चन में समझाऊंगी कि F क्या होगा, L क्या होगा, H क्या होगा। और H यहाँ पे वर्गमाप, जैसे मान लो इनका गैप कितना है, 10 का है, फिर इनका गैप 10 का ही है ना। ऑब्वियसली सबका फिर सेम ही होगा, तो जो उनका डिफरेंस होगा वो आपका H बन जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन 14.3 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर आपका माध्यक और बहुलक तीनों चीजें निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
ये है आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन। ये बोलता है निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। ठीक है, ये आपके पास एक आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें ये इतने 68 उपभोक्ताओं के बिजली के मासिक खपत को दर्शा रहा है। ठीक है, इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में आपको तीनों चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, माध्यक भी और बहुलक भी। अब सबसे पहले हम माध्यक निकालेंगे। ठीक है, माध्यक निकालने के लिए आपके पास ये दो डेटा गिवन है। ये आपको आपके वर्ग चिन्ह दिए हुए हैं और ये आपको ये एफ है आपका, ये आपको एफ गिवन है। ठीक है, अब ये हमें निकालने के लिए CF की जरूरत पड़ेगी, यानी संचयी बारंबारता, जिसे हम CF बोलते हैं। ठीक है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? देखो बेटा, पहला जो आपका फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, वो तो आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब ये सेकंड जो स्टेप होगा ये इसमें ऐड हो जाएगा। कैसे? यानी 4 प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा? 9। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगा? 9 में 13 ऐड हो जाएगा। कितना आएगा? 22। देन 22 में आपका 20 ऐड हो जाएगा। 20 ऐड होगा तो कितना आएगा? 42। 42 में 14 ऐड होगा, कितना हो जाएगा? ये 56। ठीक है, अब 56 में ये ऐड करो प्लस 8, ये हो जाएगा 64। 64। ठीक है, अब 64 में 4 ऐड करो, 68। ये देखो बेटा, क्वेश्चन में आपको गिवन था 68 उपभोक्ताओं का आपको मासिक खपत दर्शाया हुआ था। कितने उपभोक्ता थे? 68, यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी थी हमारी? 68। अब संचयी बारंबारता जब हमने निकाली तो लास्ट में नंबर ये आया ना, 68 आया। तो यहाँ से आप आपकी कैलकुलेशन भी चेक हो सकती है साथ साथ कि आपने कैलकुलेशन ठीक करी है या नहीं करी है। वो कैसे? आपका जो लास्ट नंबर आएगा, जो लास्ट CF निकलेगा, वो आपके प्रेक्षणों की संख्या के इक्वल होना चाहिए। अगर वो आपके इक्वल है तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन ठीक गई है। अगर वो मैच नहीं करी तो इट मीन्स आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है कैलकुलेशन में। ठीक है, अब ये आ गया है। अब हमारे पास n है हमारे पास। ठीक है, यहाँ से मैं n/2 निकाल लेती हूँ। जब मुझे वर्ग निकालना है ना, माध्यक वर्ग निकालना है, तो उसको मैं निकालूंगी। तो ये आएगा मेरा 68/2, इससे कैंसिल करूंगी तो 34 नंबर आया है मेरे पास। ठीक है, 34 कहाँ? इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ना। अब 34 आया है तो एक जो डिजिट कम है आप उसको नहीं लेंगे, जो उससे बड़ी डिजिट है ना, बड़ी संख्या है, आप उसको लोगे। ठीक है, यानी ये हमारा माध्यक वर्ग निकला है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे मेंशन कर रही हूँ कि ये हमारा माध्यक निकला है। अब हमें सीधा फॉर्मूला निकालना है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट माध्यक फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक है, अब यहाँ पे L देखो क्या होगा, वैल्यूज में सिर्फ पुट करते जाते हैं, फॉर्मूलेज में वैल्यूज पुट करेंगे। L क्या होगा हमारा? जो हमारी माध्यक वर्ग हमारा निकला है, ठीक है, उसका निम्न वर्ग, उसके वर्ग चिन्हों का निम्न वर्ग, निम्न सीमा यानी 125। ठीक है, प्लस n/2 हमने निकाला था, n/2 क्या निकला हमारा? 34। तो यहाँ पे ये 34 एज इट इज। अब CF मैंने आपको बताया था बेटा कि जो आपका यहाँ पे माध्यक निकलेगा ना,
उससे ठीक ऊपर, ठीक उससे पहले यानी ठीक इससे ऊपर वाली जो संचय बारंबारता होगी, जो ठीक उससे पहले आपकी CF होगी, वही आपका यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब F इसके ठीक सामने की इसकी फ्रिक्वेंसी, इसके ठीक इसके सामने की बारंबारता 20, ठीक है, इंटू H क्या होगा हमारा, जो आपके वर्ग चिन्हों में अंतर होगा, यानी 65 और 85 में किस चीज कितना का डिफरेंस है, 20 का। 85 और 105 में कितना डिफरेंस है, 20 का। सब में 20 का गैप है ना, तो वही हमारा वर्ग माप होगा। सॉरी, ठीक है। अभी देखो सिर्फ कैंसिल कर लो, 20 से 20 कैंसिल हो गया, याद है 125 प्लस इसको 12, तो यह आ जाएगा 137, यानी हमारा माध्य क्या निकला, 137। ठीक है, अब इसी का ही आपको बेटा माध्य और बहुलक भी निकालना है, वो भी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्पेस बना लेती हूँ क्योंकि स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। आपको मीन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए बेटा, xi कैसे निकलेगा, इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, जैसे 65 प्लस 85 अपॉन 2, तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 150 अपॉन 2, कैंसिल किया तो 75। ठीक है, यानी हमारा पहला xi क्या आ जाएगा, 75, या फिर इन दोनों के बीच का नंबर भी आपका वही बनता है xi, राइट। 65 और 85 के बीच का नंबर ही है ना 75, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, या तो दोनों टर्म्स को ऐड करते जाओ और 2 से डिवाइड करते जाओ, या फिर आपके पास एक और सॉल्यूशन है कि इन दोनों के बीच का पॉइंट, मिड पॉइंट जो होगा वही आपका होगा, जैसे 85 और 105 के बीच का क्या होगा, 95। ठीक है, 95 देन 115 देन 135 155 175 और लास्ट में 195। ठीक है, अब ये हमने निकाल लिया है। ये निकालने के बाद आपको चाहिए बेटा एक नंबर जिसे आप a लेट करोगे, a मानोगे। ठीक है, मैंने ये 135 को अपना a बना लिया है। मैं इस क्वेश्चन को बेटा एज्यूम्ड मीन के थ्रू निकालूंगी, यानी कल्पित विधि के माध्यम से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका d निकालोगे। d कैसे निकलता है, xi माइनस a, यानी जैसे 75 माइनस 135, a आपका 135 है ना, तो सब में से ऐसे a लेस करते जाओगे तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। d की वैल्यू ये क्या आएगी, माइनस 60, यहाँ पे माइनस 40 माइनस 20, ये 0 प्लस 20 प्लस 40 और प्लस 60। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसमें अब आएगा आपका ये fi और di। fi और di को इसमें मल्टीप्लाई करते जाओ, इन दोनों टर्म्स को, क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 240 माइनस का 200, यहाँ पे 13 और 20 है तो माइनस 260, यहाँ पे 20 और 0 है यानी 0, 14 इंटू 20 प्लस 280, 8 इंटू 4 प्लस 320, 4 इंटू 6 प्लस 240। ठीक है, अब इन दोनों का इनका टोटल करना होगा। अभी देखो माइनस का 240 प्लस का 240 ये कैंसिल हो गया, इनको प्लस किया तो आएगा ये माइनस का 460, इन्हें प्लस किया तो आएगा 600, राइट। अब इन दोनों को करो तो आएगा आपका प्लस का 140, और ये आपको गिवन है
68 उपभोक्ता क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब मैं यहीं पर इसमें थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं यहीं पर ही निकाल रही हूँ मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या निकला है, यहाँ पे हमारा ये ए क्या है, सबसे पहले 135 प्लस 140 अपॉन 68, ठीक है। इसको कैंसिल करो, 4 से किया तो 17 और इसको किया तो 35, ठीक है। क्या जाएगा 135 प्लस, इसको इससे कैंसिल करेंगे, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये 70 34 और ये 2.05 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 137.05, ठीक है। ये आ गया आपका मीन। अब हम इसका जल्दी से बहुलक निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक में आपको पता होता है कि सबसे जो मैक्सिमम नंबर होता है उसी को ही हम लेते हैं, है ना। तो यानी ये वाला हमारा क्या हो जाएगा F1, उससे ऊपर वाला क्या हो जाएगा F0 और नीचे वाला F2, राइट। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखेंगे। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, राइट। यही होता है L। L देखो इसका क्या आएगा 125 आएगा निम्न वर्ग सीमा, प्लस F1 20 माइनस F0 13 अपॉन 2 इंटू F1 है तो 20 माइनस F0 है तो 13 और F2 क्या है 14, ठीक है। और H क्या निकला है हमारा 20। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। 125 प्लस ऊपर किया 7, नीचे आया 40 माइनस 27, राइट, इंटू 20 क्या देगा 125 प्लस 140, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन 13, ठीक है। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 10.7 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब सिर्फ इसको और इसको ऐड कर दो तो क्या आएगा 135.76। तो ये देखो बेटा एक ही क्वेश्चन में आपने तीनों चीज निकाली। सबसे पहले माध्यक निकाली, उसके बाद आपने माध्य निकाला, देन बहुलक निकाला। एक ही क्वेश्चन आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब आपको इसके क्वेश्चंस करने हैं, जो डाउट आएगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो